आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सऊदी अरब से किसी ने पूछना ये है कि हम परदेश में काम के लिए गए हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से गए हैं या हमारे नसीब में लिखा है? अगर नसीब में लिखा है तो क्या जो हम अपनी बीवी से दूर रहकर हाथ से गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं, वो भी हमारे नसीब में लिखा है? क्या बैरून मुल्क काम करने से रिज़्क बढ़ जाता है? इतना ही मिलता है जितना इंसान के नसीब में लिखा गया हो। देखें, जो कुछ हो रहा है सब नसीब में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता होता क्या लिखा हुआ है। तो हमने तो वही करना जो हमारी समझ में आ रहा है। तो ये तो अल्लाह के इल्म में है कि क्या लिखा हुआ है। आपने तो वो करना है जो आपकी समझ में आ रहा है। आप बुरा करेंगे आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा भी नसीब में लिखी हुई होगी। आप अच्छा करेंगे तो उसको आप बदला अच्छा मिलेगा और वो अच्छा बदला भी आपके नसीब में लिखा हुआ होगा। तो आपने ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करना है कि मैंने क्या करना है। तो अगर आप बैरून मुल्क रहकर अपने मुल्क में आप नहीं कमा सकते और बीवी बच्चों के ज़रूरी खर्चे पूरे नहीं करते तो मजबूरन बैरून मुल्क जाना पड़ता है आपको। तो अपने वहाँ ज़िना तो किसी कीमत पे अलाउ नहीं है। अगर ज़िना से बचना मुमकिन नहीं हो रहा तो फिर आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, अपने मुल्क में कमाना पड़ेगा आपको। तो रूखी सूखी पे गुजारा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैरून मुल्क जाना उन लोगों के लिए जायज़ है जो ज़िना से बच सकते हो। इसी तरह बीवी से दूर रहना भी उनके लिए जायज़ है जो ज़िना से बच सकते हो। जो ज़िना से नहीं बच सकते बीवी के बगैर, तो उनके लिए फिर बीवी के पास रहना ही लाजिम है। और फिर वो रूखी सूखी जिस तरह से जो गुर्बत हो उसमें गुजारा करें वो, क्योंकि ज़िना अलाउ नहीं है किसी कीमत पे भी। ये खूब समझ लें अच्छी तरह। बाकी जो हाथ वगैरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें और उस जुर्म को छोड़ने की कोशिश करें वो। तो जब इंसान एक अच्छी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। फिर भी हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन ज़िना तो कुछ बनता ही नहीं है ना। ज़िना का तो ज़िना तो बहुत बड़ा गुनाह है। हैंड प्रैक्टिस भी गुनाह है, लेकिन ज़ाहिर है ज़िना जितना गुनाह तो नहीं है। तो वो भी दोनों गुनाह है, दोनों छोड़ने हैं। लेकिन ज़िना तो उस पर तो शरीयत ने 100 कोड़े रखे हैं। शादीशुदा ज़िना करे तो उस पर तो रजम रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा है ज़िना की। तो इसलिए आप ऐसी सूरत में फिर आपको चाहिए अपने मुल्क में ही रहें, फिर अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करें कि जो रब वहाँ रिज़्क दे सकता है यहाँ भी दे सकता है। तो ये है तवक्कुल का मौका। लेकिन बिला वजह आप जो है अपने आप को आजमाइश में न डालें। लेकिन ज़िना से बचना सबसे पहले ज़रूरी है, ये खूब समझ।